हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो बेटा आज एडू कैप्टन की पूरी टीम हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों के साथ खड़े हैं थ्रू आउट ईयर। अब आप लोगों को क्या करना है यार, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, ऑलमोस्ट छुट्टियां एंड पे भी आ चुकी है। जितने पाप करने थे कर लिए, बट अब वो समय आ चुका है कि एक 12वीं का बच्चा उसको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि कहानी सिर्फ अब बोर्ड्स लिखने से नहीं चलने वाली है। आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस को बिल्कुल भरपूर स्टार्टिंग से ही जो है लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि एंड डेज के अंदर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। प्री बोर्ड जब जैसी बच्चे का लगने लगता है, टाइम इतनी तेज जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा बोर्ड की चिंता, उसके बाद जो एनटीए बच्चों का पेपर कंडक्ट करा रही है, सीयूईटी जैसे एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो अलग से प्रेशर देता है। तो अभी इस समय के अंदर आपको बेस्ट चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, किस समय पे क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए ताकि वो एंड डेज के अंदर आप लोगों को दिक्कत ना आए, वो हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों को जो है बताने वाले हैं। ये प्रॉपर पूरी एक्सेल शीट है बच्चा। ये एक्सेल शीट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूंगा, वहां से आप एक्सेस ले सकते हो। ये शीट है क्या? ये शीट है एक्चुअल में हमारा जो प्रीमियम बैच टारगेट बैच 2025 जो हमारा बैच है, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स और हमारे वो बच्चे जो कि इस साल ड्रॉप लेने का भी प्लान कर रहे हैं। आप सीयूईटी, आईपीमैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट ऐसे बड़े बड़े एंट्रेंसेस टारगेट करना चाहते हो तो ये बैच जो है आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड का एक कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। आपको ई बुक्स मिलती है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, हमारी टीम का डाउट सपोर्ट मिलता है। और ये जो टाइम टेबल बेटा मैंने आप लोगों का दिखाया है, ये इसी बैच का टाइम टेबल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करते हो तो एनरोलमेंट के बाद ये प्रॉपर पूरा टाइम टेबल जो है हमारे टीचर्स आप लोगों को फॉलो करवाएंगे। बाकी अगर आप अपने पेस पर अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी भी करने का प्लान कर रहे हो तो ये आपको एक रास्ता देगा कि आपको किस रास्ते से होकर जो है चलना है। और बाकी आप अगर इस बैच के अंदर एनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा नंबर है, वहां आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, हमसे हमारे बैच की भरपूर पूरी डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। तो यार सबसे पहले मैं जरा हमारे अकाउंट्स इकोर बीएसटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे वैभव सर जो है, यार वैभव सर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसआरसीसी से पास आउट है और इन्होंने लॉ भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। सर आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या क्या करना है सर, प्लीज। तो यार देखो, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, जितने भी आपके डोमेन्स हैं, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो या मैथमेटिक्स हो या जितने भी है, यार सबकी कहानी जो है ना वो सॉर्टेड है। अगर आप ये लेकर चलना चाहते हो कि सर मेरा बोर्ड एंड सीयूईटी पैरेलल चलना चाहिए, तो डोमेन्स की तैयारी तगड़ी इससे लेवल हो ही नहीं सकती। मैं समझ सकता हूं जीटी में, मैं समझ सकता हूं वर्बल में या बाकी कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी है, कोई और लैंग्वेज कोर्स है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आया, 2-3 साल हो गए सीयूईटी होते हुए, बच्चे जो हैं ये इतनी सी चीज इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप अपने डोमेन्स में बोर्ड एंड सीयूईटी पैरेलल लेकर चल सकते हो। और बहुत इजी है, इट इज लाइक अ केक वॉक यार। देखो कुछ भी नहीं है, आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, देखो ये मैंने सारा आप लोगों के लिए टाइम टेबल सेट किया हुआ है, ठीक है। अकाउंटेंसी में आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, पार्टनरशिप सीयूईटी से भी वही पढ़ना है, पार्टनरशिप आपका बोर्ड से भी वही पढ़ना है। तो इसमें फर्क क्या आ गया? बस फर्क इतना सा है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, भाई यहां पर लगा लेना बोर्ड के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन, वहां पर लगा लेना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। और बोर्ड में भी अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आते हैं, अच्छे लेवल के आने लग गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सीयूईटी की प्रैक्टिस हो रही है। तो आपने जून में जो है अपना पार्टनरशिप का सबसे बेसिक फंडामेंटल्स और उससे भी इजी एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक बार इसको निपटा लिया। भाई देखो ये जानबूझ के जून में ऐसे चैप्टर रखें, देखो ज्यादा छुट्टियां तो बची भी नहीं है आपकी, तो इनको यूटिलाइज कर लो अच्छे से, इतने कोई बड़े चैप्टर भी नहीं है और ये आपका एक पेस सेट कर देंगी। और फिर आपने जुलाई से जो है ना सिर पे कफन बांध लेना कि भैया अब मैं रुकूंगा नहीं। ये हो गई मेरी आखिरी ये स्कूल लाइफ की जो समर वेकेशन थी वो आपने एंजॉय कर ली। और मैं बच्चों को बोल रहा था भाई एंजॉय कर लो, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा। हम बैठे हैं ना, हम यहाँ पर, तो हमें पता चल रहा है कि आप लोगों की तो छुट्टियां हैं, आप तो सुबह 12-1 बजे आराम से उठ रहे हो, रात को सीरीज चल रही है, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हमें पता है। तो वो एंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जुलाई में आप पहुंचेंगे,
जाएंगे आपके मेन चैप्टर्स की तरफ, जो आप लोगों का जो है 22 से 26 नंबर का जो है बोर्ड का मटेरियल प्रिपेयर करवाएंगे, दैट इज चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन। ठीक है, बात वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो आपने सीयूईटी के लिए पढ़ना है वही आपने बोर्ड के लिए पढ़ना है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। एक एक कंसेप्ट हमारे प्रीमियम कोर्स में अच्छे से कवर किया गया, विद टाइम कवर किया गया, क्लब नहीं किया गया किसी भी चीज को कि भैया एक ही क्लास में 2 कंसेप्ट पढ़ा दिए। नहीं, अगर एक क्लास में अगर छोटी क्लास बन रही है 15 मिनट की, लेकिन पढ़ाएंगे उसमें एक ही, दूसरा नहीं डालेंगे भाई। बच्चों को हमने एकदम बर्डन में नहीं डालना है। ठीक है, टाइम है, तसल्ली से करेंगे। उसके बाद अगर आप अगस्त की तरफ जाएंगे तो आपका रिटायरमेंट और डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने रिवीजन करनी है पुराने वाले चैप्टर्स की, क्योंकि भाई देखो ऐसा होता है ना, हमें कल का रात का खाया याद नहीं रहता तो पिछले 3 महीने पहले जो पढ़े हमने वो कैसे याद रह जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना। जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं टॉपर और एक एवरेज में, यही फर्क होता है। एवरेज भी उतनी मेहनत करता है जितना टॉपर मेहनत करता है। फर्क ये होता है, टॉपर को पता है कि भाई मेरे को पिछले वाले कंसेप्ट रिवाइज भी करने हैं। एवरेज जो है ना, बस वो अपनी लिस्ट भरता रहेगा, टिक करता रहेगा कि चलो मैंने ये चैप्टर कर लिया, वो चैप्टर कर लिया। फिर जब 8 महीने बाद प्री बोर्ड आते हैं उसको रियलाइज होता है भाई पार्टनरशिप करा था आज से 3 महीने पहले, ये तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सितंबर में करना है डिसोल्यूशन। यहां पर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, यहां पर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और सितंबर नियर अराउंड ही आप लोगों का जो है हाफ ईयरली आ जाता है। और हाफ ईयरली मोस्टली स्कूल जो है पूरी पार्टनरशिप डालते हैं, जो पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख रहे हो आप पैरेलली चल रहे हैं। हमारा सीयूईटी भी तगड़ा हो रहा है, हमारा बोर्ड भी। और बोर्ड के साथ देखो यहां पर क्या है ना, अगर यहां पर ऐसे आप यूटी पीटी हाफ ईयरली में मार्क्स नहीं लाओगे, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं लाओगे, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स ना फिर आपको कॉन्स्टेंटली नैक करेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, ये तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, ये वो एक्सेट्रा। तो वहां पर भी थोड़े लाज बचाने वाले, इज्जत बचाने वाले मार्क्स भी आपको लाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको अक्टूबर में आते ही हम चले जाएंगे हमारी कंपनीज की तरफ। कंपनीज में सबसे जान चैप्टर जो है हर एक बच्चे को परेशान करता है, दैट इज इशू ऑफ शेयर। पूरा अक्टूबर मैंने सिर्फ उसी को अलॉट कर दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से करेंगे। और अक्टूबर में जो आपके फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो तो छुट्टियां भी मिलेंगी, उनको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए देन उसके बाद हम आ जाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स पे। बहुत ही लुक्खा, बहुत ही इजी चैप्टर है, फ्री फंड के 12 नंबर के चैप्टर होते हैं। देन यहां पर रिवाइज मत करना भूलना इशू ऑफ शेयर। एक महीने इशू ऑफ शेयर करा, अगले महीने ही उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हमारा दिसंबर आते आते हम हमारी थर्ड बुक की तरफ पहुंच जाएंगे, दैट इज फाइनेंशियल में शुरू के जो हमारे थ्योरी चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लेंगे, सो दैट हमारा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि भाई अब तो जो है एक ही चैप्टर हमारा बचा है, दैट इज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सबसे तगड़ा है। तो जनवरी में मैंने अकाउंटिंग रेशियोज आपका निपटा दिया। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो फेब। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर फेब तक आप कैश फ्लो ले गए, ऐसे कैसे हो सकता है? सर हमें तो सिलेबस ही पहले खत्म करना होता है। बाबा मेरी बात समझो, कैश फ्लो है ना, आप चलो अक्टूबर में उठा लो, आप नवंबर में उठा लो, आप दिसंबर में उठा लो। अगर फेब में जीरो से ना पढ़ना पड़ा ना, मेरा नाम बदल देना भाई। ये ऐसा चैप्टर है, बच्चे को लगता तो है कि हमें आ गया, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में कोई ऐसी कड़ी फेंक के मारेगा जहां पर आपका सारा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे रखा है, ये लास्ट टाइम पे रखा हुआ है, सो दैट लास्ट टाइम पे पढ़ोगे, ताजा ताजा याद होगा, बोर्ड में फोड़ के आ जाओगे पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, चलते हैं अब हमारे इकोनॉमिक्स की तरफ। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की तरफ चलता हूं, इकोनॉमिक्स में हमें जो है हमारी मैक्रो और हमारी जो है आपकी इंडियन इको, उसको पैरेलली चलाना होता है। तो सबसे पहले सबसे जान चैप्टर 10 नंबर का चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में आता है, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट। अगर आपने जून की छुट्टियां खत्म होते होते अगर ये चैप्टर कर लिया तो बिलीव मी आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो। आप उसके बराबर बैठे हो जिसने 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो इसलिए इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, लेकिन आजकल जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इतनी वेटेज नहीं आती है, तो हार्डली 3 या मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का डालते हैं। वो भी 6 डाल दिया तो डाल दिया, आजकल डाल नहीं रहे। तो थ्योरी पकड़ के चलना साथ में। जो टीचर्स बोलते रहते हैं भाई प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, भाई पिछले 2-3 साल का पेपर उठा के देखो कितना नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल आ रहा है। जहां एक टाइम पे 8-8 नंबर, मैंने अपने टाइम पे 8-8 नंबर के प्रैक्टिकल दिए नेशनल इनकम में, अब वो सिर्फ 3 नंबर की वेटेज रह गई, जिससे बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ता फिर बाद में पछताता है। तो थ्योरी भी इक्वली पढ़ के चलना। साथ में अगर मैं इंडियन इको की बात करता हूं तो इंडियन इको के पहले 3 चैप्टर जो हैं वो प्रॉपर लिंक्ड है, तो उन्हें जो है एकदम लाइन में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपके जुलाई में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, साथ में रिवीजन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेशनल इनकम को रिवाइज कर लोगे, वहां पर आपका बेस्ट टाइम जो है यूटिलाइज हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका अगस्त आते आते इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थर्ड चैप्टर है इंडियन इको का। देन उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही मैं कह रहा हूं बहुत ही आराम से प्यारा चैप्टर है, डिफाइंड क्वेश्चंस है वहीं आते हैं। ये कर लोगे तो आप समझो कि आप लगभग 40 to 50% अपना इको का सिलेबस यहां तक खत्म कर दोगे। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू योर सितंबर, उसमें पॉवर्टी कर लोगे, देन उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर लोगे। अब इंडियन इको पे जोर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्रो के तो ले देकर देखो 5 ही चैप्टर है या 5 ही यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट तो है कि मतलब उनमें एक एक चैप्टर ही है, 2-2 चैप्टर ही है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इंडियन इको में 8 चैप्टर। अब इंडियन इको के शुरू के चैप्टर हमें बड़े इजी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात आती है पॉवर्टी पे, जैसे जैसे बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी जो है वो आपका बोर्ड में आता नहीं है, पॉवर्टी जो आता है वो आता है आपका सीयूईटी में। तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हम बाद में ही करेंगे ना, अभी क्यों करें? इंफ्रास्ट्रक्चर सीयूईटी में आता है, बोर्ड में नहीं आता, तो हम बाद में करेंगे ना, अभी क्यों करें? भाई करके रख लो, इंडियन इको ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पॉवर्टी में 1 से 2 घंटे में आप ये पूरा चैप्टर निपटा दोगे। सीयूईटी मैंने क्या बोला, पैरेलल लेके चलना ना, तो वो चैप्टर तो साथ में डालूंगा ही ना, जो आप बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इको में। देन उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, मैक्रो। तो अभी तक जो है हम वेल बैलेंस लेकर चल रहे हैं हमारी मैक्रो एंड इंडियन इको। कभी भी ऐसे मत करना कि पहले सारी मैक्रो खींच ली फिर इंडियन इको खींच ली, बैलेंस लेके चलो, क्योंकि पीटी, यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इनमें जो है वो मिक्स करके डालते हैं सिलेबस, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर इस पे पूरा महीना अलॉट किया, क्योंकि ये लेगा, ये आपका पूरा महीना लेगा और बहुत तगड़ा चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज का पूरी इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है वो यही है, 12 नंबर का चैप्टर, तो इसे तसल्ली से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद आपके छुटमुट चैप्टर रह जाएंगे, भले ही वो आपका एम्प्लॉयमेंट हो, भले ही वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है। देन उसके बाद रिवीजन पूरी मैक्रो की कर लेना साथ में। देन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें विद टॉपिक, विद जो है एक एक सिलेबस के साथ अकॉर्डिंगली आपको आपके प्रीमियम बैच में मिल जाएंगी। और बिलीव मी भाई, इससे तगड़ी तैयारी नहीं हो सकती है। उसके बाद बीएसटी में चलें। बीएसटी का तो यार देखो बच्चा पहले ही इतना सॉर्टेड होता है, बीएसटी में तो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, बिकॉज उसके चैप्टर्स डिफाइंड है, उसके चैप्टर डिफाइंड है। ठीक है। उसका सीयूईटी और जो आपका बोर्ड है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर का डिफरेंस है, बस वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो तो आप बाद में खींचोगे। लेकिन जो आपके शुरू के चैप्टर्स है बिजनेस स्टडीज में, दैट इज सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है। देन आपका आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इनको अच्छे से खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में गिनती के 3 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है। उन्हीं में से जो है फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए या डायमेंशंस होगी, उन्हीं में से आता है। प्रिंसिपल्स में फ्यूल हो गए, टेलर के प्रिंसिपल्स हो गए, टेलर्स की टेक्निक हो गई, वो अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आता है आपका प्लानिंग। ये प्लानिंग चैप्टर जो है ये अच्छी खासी वेटेज का चैप्टर है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये मतलब ये POS, ये अच्छी खासी ना हालत खराब कर देते हैं बच्चों की, क्योंकि इनमें मटेरियल बहुत है पढ़ने को। आप डिफाइन नहीं कर पाओगे भाई, प्लानिंग की लिमिटेशन भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है, टाइप ऑफ प्लान्स भी पूछ सकता है, तो मैं कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं? तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ने बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, तो आप देख सकते हो कि उसी अकॉर्डिंग टाइम अलॉट किया, एक एक महीना पूरा दे रखा है इन चैप्टर्स को। क्यों? क्योंकि इनको तसल्ली से इनकी केस स्टडीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आप केस स्टडीज पढ़ोगे, ठीक है, तो वैसे आपकी सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है और बोर्ड की भी तैयारी हो रही है। बस फर्क इतना है, सीयूईटी में बस वो मार्क करना होगा कि ये फीचर है, और बोर्ड में आपको बस उस फीचर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना होगा। तो मेरे हिसाब से वहां पर तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है। देन हमारा चलते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। बहुत ही इजी चैप्टर है, 4 टॉपिक्स हैं, बहुत डिफाइंड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। देन हमारा आता है कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तो आप यूं चुटकियों में निपटा दोगे। मतलब जिस बच्चे को बीएसटी में कॉन्फिडेंस लेना होता है ना कि भाई मेरे को चैप्टर खत्म करने हैं, तो वो 1-2 चैप्टर यही खत्म कर देता है। ठीक है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम आई थी कि यार मटेरियल इतना सारा लेकिन समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या आ सकता है। तो इन चैप्टर्स को पूरा पूरा महीना देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आपका लास्ट में आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में आपका और ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, मैं आपको पहले बता के चलता हूं। इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स आते नहीं है लेकिन उसमें सीयूईटी में आ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। उसके अलावा आपकी और काफी सारी चीजें होती हैं, डीमैट, डिपॉजिटरी एक्सेट्रा, तो ये तसल्ली से पढ़ना और ये आपको रियल लाइफ से भी लिंक करके जो है अच्छा समझ में आएगा। देन आपका फाइनल चैप्टर आ जाता है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये तो मतलब ऐसा है कि आज की डेट में हर बच्चे को पता ही होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ये वो आए दिन देखते रहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, तो ये बहुत प्रैक्टिकली लिंक करने वाला चैप्टर है। तो आपके बीएसटी की तैयारी जो है ऐसे हो जाएगी। और मेरे हिसाब से सारे ही डोमेन्स का यहां पर सॉर्टेड हो गया, आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। अब एक डोमेन बचा है आपका मैथमेटिक्स, वो आपके एक्सपर्ट हैं ही अमन सर, वो बताएंगे आपको।
हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप सब? भाई देखो, मैथ्स की टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तसल्ली से सुनेंगे कि क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और मैं वैभव सर की बात से बिल्कुल इंक्लाइन करूंगा कि भाई आप लोगों के मन में जो होता है ना कि यार पढ़ना क्यों है, ये बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों का ये है कि यार पढ़ाई कम करेंगे एंजॉय ज़्यादा करेंगे। नहीं भाई, जो एंजॉय करने का टाइम था वो अब जा चुका है। अब प्रॉपर आपको पढ़ाई करने का समय आ गया है। चाहे आप कोर मैथमेटिक्स हो चाहे अप्लाइड, मैं अपने इस बैच में आपको दोनों चीज़ें करवाने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड की तैयारी करते करते आपकी CUT की तैयारी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरीके से कुछ टेक्निक मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ना मैं आपको ये टाइम टेबल दिखा देता हूं अपना। अगर आप ये नोटिस करोगे, मेरा हायर मैथ का टाइम टेबल, ये मैंने सब एंट्रेंसेस को कंबाइन करके बनाया है। चाहे फिर वो CUT हो, IP मैट हो, सेट, जितने भी एंट्रेंसेस में हायर मैथ आती है, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आप हर एंट्रेंस में प्रॉपरली परफॉर्म करोगे और मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करोगे, वो यहाँ आपके CUT में आती है, तो वो भी प्रॉपरली यहाँ पर मैंने मैनेज कर रखी है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखिए भाई, यहां पर मैंने कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करा है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चों ने कुछ चैप्टर करे और कुछ नहीं करे। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप बिल्कुल नीलबट्टे सन्नाटा होकर बैठे हो, अभी आपने कहीं से शुरू नहीं करा कुछ भी। तो भाई स्कूल जाने से पहले जून के मंथ में अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन को जरूर कवर अप करो, क्योंकि इतना टाइम है कि ये कवर अप हो सकता है। पूरी बात सुनेंगे। जुलाई में अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे और बचे हुए टाइम में इंटीग्रेशन। फिर जो इंटीग्रेशन बच जाएगी आप उसे अपना अगस्त में खत्म करोगे विथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि 1 या 2 दिन का चैप्टर होता है, ज्यादा उसमें से पूछा नहीं जाता। और डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगस्त और सितंबर में मैंने रखा जरूर है, लेकिन यहां पर मैंने कोई और चैप्टर नहीं रखा, क्योंकि कुछ स्कूलों में जो मिड टर्म के एग्जाम होते हैं वो यहां पर होते हैं और कईयों के अक्टूबर में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने वेक्टर और 3D के चैप्टर को एडजस्ट कर लेना। और वेक्टर 3D 14 मार्क्स का चैप्टर आता है भाई, तो इसको तो आपको करना ही है। और कोर वाले जो बच्चे होते हैं ना मैथमेटिक्स के, उन बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत, समझना मेरी बात को, आप कोर मैथमेटिक्स के और ये चैप्टर है साइंस साइड वालों का, तो बच्चे बोलते हैं यार कैसे करना है, क्या करना है। मैं बता रहा हूं, मैंने जितने बच्चे लास्ट ईयर तक पढ़वाए ना, आप मेरे यूट्यूब पर भी जाके चेक कर सकते हो, उनको इतना बेहतर तरीके से समझ में आया कि कॉमर्स वालों की जान बिल्कुल बन गई है, कि मजा आ गया यार, सर ऐसे ही करना था हमें, इतना ज्यादा डेप्थ में क्यों जाना है मुझे। जिस चैप्टर में डेप्थ में जाने की जरूरत है वहां जाएंगे, जहां पर नहीं है अननेसेसरी हम फिजिक्स में नहीं घुसेंगे। कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स में ही रहेंगे, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। चलो नवंबर में आ जाएंगे हम LPP और प्रोबेबिलिटी। 2 दिन का चैप्टर LPP है, टुच्ची सा चैप्टर है और 5 नंबर दे देता है। फिर प्रोबेबिलिटी को 2 मंथ के अंदर आप कवर अप करोगे, 2 मींस हाफ यहां पर हाफ यहां पर। अब दिसंबर में आप अपने सिलेबस से हो जाओगे फ्री। इसके थ्रू आउट जब आपके पास जनवरी और फरवरी का टाइम आएगा, वहां पर आप अपने स्कूल में जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, बोर्ड्स के टेस्ट लगाओगे। अब मेरी बात को समझना, यहां से वो टेक्निक शुरू होती है। देखो भाई, अगर आपको बोर्ड्स में परफॉर्म करना है तो क्या लगता है सर, कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। और एंड टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें मॉक टेस्ट लगता है। अब इससे अलग पेपर में कैसे स्मार्ट प्ले करा जाता है, आपको MCQ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ आपने कहा था सर कि CUT की प्रैक्टिस भी साथ हो जाएगी। कहां पर हुई प्रैक्टिस, देखो CUT में क्या लगेगा, CUT में यही तो लगेगा। अब यहां समझो, जब आप बोर्ड दे रहे थे तो आपको फुल लेंथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, बट CUT के अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQ आएंगे। तो जब आप मेरे बैच में मेरे साथ पढ़ोगे और मैं आपको लाइव क्लासेस के अंदर MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वो MCQ की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बोर्ड्स की हो जाएगी, जो कि आपके 25% मार्क्स कवर करते हैं। वो ऑटोमेटिकली बोर्ड में भी हेल्प कर गया और वो आपके CUT में तो 100% आना ही आना है। अब CUT में एक एक्स्ट्रा चीज जो NTA ने डाल रखी है, वो क्या है देखना जरा ध्यान से, वो है डिलीटेड टॉपिक। वो क्या है, डिलीटेड टॉपिक। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इस साल जो पेपर हुआ है ना, उसमें से डिलीटेड टॉपिक के क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं मेरे मैथमेटिक्स के पेपर की, अगर मैं आपको बात बताऊं। बट हम रिस्क नहीं लेंगे जब तक NTA की ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आते, क्योंकि इनका ऑफिशियल भी कुछ ऑफिशियल होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो गाइडलाइन नहीं आती है तब तक हम मान के चलेंगे कि ये डिलीटेड वाला भी पूछ रहा है, क्योंकि अभी जो सिलेबस वहां अपलोड है, जनवरी फरवरी के टाइम पे अगर कुछ आता है तब बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये डिलीटेड सिलेबस भी सोचोगे ना कैसे
कैसे करना है भाई, मैं ही करवाऊंगा, पेड बैच में ही करवाऊंगा। और जो आपको ये मत सोचना कि सर बोर्ड के साथ ही करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने बोर्ड के पेपर से फ्री हो जाओगे ना, फाइनल बोर्ड का पेपर दे दोगे, उसके बाद मात्र 10 दिन के अंदर आपके सारे डिलीटेड टॉपिक कवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। इस तरीके से टाइम टेबल मैंने अभी बना रखा है 2025 में अप्रैल के लिए कि भाई कैसे डिलीटेड टॉपिक बच्चों को कवर अप करवाने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नए नवेले होते हैं आपके लिए। तो भाई सीयूटी में जो लगेगा ना वो ऑटोमेटिकली बोर्ड के थ्रू आपका प्रिपेयर हो रहा है, बेफिक्र रहो, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, तो मैं अपने बैच में प्रॉपर्ली करवाऊंगा। और अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट है ना, मैंने खुद मॉक टेस्ट बनाए हैं, उसके सॉल्यूशन लिखे हैं, वो सब चीजें आपको बैच में मिलने वाली है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो डाउट सपोर्ट आपके पास होगा, उसके लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके आगे कोई और बात करनी है, भूपेंद्र सर आपके साथ हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों के जो डोमेन्स हैं उसका तो पूरा हिसाब किताब जो है टीचर्स ने आप लोगों को बता दिया है। इसी के साथ बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसी शीट के अंदर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग का भी पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है जनरल टेस्ट देने का प्लान करते हो, आप लोगों को जनरल टेस्ट देना है, तो ये आप जो है प्रॉपर पूरा फॉलो कर सकते हो। इसी के अंदर बेटा आप लोगों का वर्बल एबिलिटी मतलब कि इंग्लिश जो है, जो कि एंट्रेंस इसके लिए जो है डिजाइंड है, उसका प्रॉपर पूरा जो है मैंने चिट्ठा लगाया हुआ है, क्या क्या आता है आप लोगों से। हालांकि यहाँ पे अगर आप बेसिक्स देखोगे तो जो बच्चे पेड कोर्स के अंदर एनरोल्ड होते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें जो है फाउंडेशन उनकी स्ट्रॉन्ग करता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों के एक्चुअल चैप्टर्स की तरफ जाता हूँ। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको प्रोनाउंस पढ़ना होता है, आपको एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, मोडाल्स, नाउन, एडवर्ब्स, इन्वर्जन, मूड, ठीक है, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवांस वर्ब जो है, क्योंकि वो हालांकि इस बार सीयूईटी में नहीं पूछा गया था बट 2022 के अंदर जो है वो पूछा गया था आप लोगों से, तो यहाँ पे जो हमें एडवांस वर्ब भी करनी होती है, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पैराजंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें जो है बेटा मैंने सीक्वेंस के अंदर हर एक मंथ के अंदर आपको क्या क्या कवर कर लेना चाहिए, कितना कितना कवर कर लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने प्रॉपर यहाँ पे अरेंज करके जो है वो रखी हुई है। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे नहीं पता, कोई मुझे एक्सपर्ट्स ऐसे मिल जाए कि जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे हर महीने गाइड कर दे, डेली बेसिस पे मेरी इंटरेक्शन उनके साथ हो जाए, तो आप टारगेट बैच का पार्ट बन सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हम हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।